कोई भी टॉरियन इस वक्त ये गिला नहीं कर सकता कि वो गर्दिशे अय्याम में फंसा हुआ है। यहाँ से आपकी फितरत के मुताबिक, आपके मेरिट्स के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको सोर्स ऑफ इनकम मुयस्सर आने लगेंगे। जब कभी भी टाइम बिहेवियर पॉजिटिव हुआ करते हैं, साइलेंटली पॉजिटिव होते हैं, मतलब दिन तुलू होता है, महसूसात शुरू हो जाती हैं, लेकिन शोर शराबा नहीं होता। इन 3 प्लैनेट्स की आपके 10th एंगल पर एंट्री या 10th एंगल पर परफॉर्मेंस या 10th एंगल का फ्यूल आपके करियर को इस साल के मैक्सिमम लेवल्स पर ले जाएगा। दोबारा ये तीनों ही स्टार्स आपके करियर एरिया पे नहीं आएंगे इस साल। अस्सलाम वालेकुम टॉरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। 13 फरवरी से 19 फरवरी तक 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस हैं। इन 2 एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस के बाद ये टॉरियंस अपनी सलाहियतों में अपने पीक पर होंगे 2024 के लिए। हर तरह की फ्यूलिंग्स आपको मुयसर होगी फॉर योर कम्युनिकेशन, फॉर योर प्लानिंग, फॉर योर एजुकेशन, फॉर योर रोमांस, फॉर योर personality, for your career, for your multitasking abilities, for your losses recoveries, for your learning abilities, for your traveling skills, everything is available. कोई भी टॉरियन इस वक्त ये गिला नहीं कर सकता कि वो गर्दिशे अय्याम में फंसा हुआ है। जो इस हफ्ते नई जिद्दत है, आपका रूलिंग प्लैनेट आपके कैरियर एंगल पर आ जाएगा। साल में एक दफ़ा वो कैरियर एंगल पर ट्रांजिट करता है। जब वीनस 16 फरवरी को आपके कैरियर एंगल पर आएगा तो यहाँ से आपकी फितरत के मुताबिक, आपके मेरिट्स के मुताबिक, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक आपको सोर्स ऑफ इनकम मुयस्सर आने लगेंगे। अगर आप एक जॉब पेशा टॉरस हैं, मेल या फीमेल, तो एक्सपेक्टेड ये है कि 16 फरवरी के बाद आपकी जॉब के चांसेस बढ़ जाएंगे। दूसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप जॉब पर रहते हुए ही ज़्यादा खुशी से अपने काम सरंजाम देने लगेंगे। तीसरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जॉब में मंडलाते हुए ख़तरात ख़त्म हो जाएंगे। चौथी एक्सपेक्टेशन ये है कि वीनस के 16 फरवरी को आपके 10th एंगल पर आने की वजह से आप एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपना सकेंगे। आखिरी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आप किसी भी तरह की अपनी फाइनेंशियल गिरावट का शिकार थे, फाइनेंस गिर रहे थे, तो वो थम जाएंगे एंड ग्रो करने लगेंगे। वीनस के ये ऐसे एडवांटेजेस हैं जो इस नई पोजीशन की वजह से पैदा होंगे, बट एडवांटेजेस की लिस्ट अभी ख़त्म नहीं हुई। अभी अगले एडवांटेजेस सुनिए। वीनस इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फर्स्ट एंगल। जब भी कभी ये अच्छे एंगल पर हुआ है तब टॉरियंस का अट्रैक्शन लेवल बढ़ जाता है, तब टॉरियंस के अंदर नफासत पैदा होने लगती है। ऐसे टॉरियंस जो क्रिएटिव हैं, फैशन डिज़ाइन करते हैं, लिखते हैं, या फिर माइंड में ही उनके कोई नए प्लान्स की ज़रूरत होती है, वो रूटीन सिकनेस में चले गए होते हैं, वो दोबारा एकदम से फोर्स ऑफ लाइफ फील करेंगे। ये वीनस के एडवांटेजेस हैं। इसका आखिरी एडवांटेज जो सिर्फ टॉरियंस को मिलता है, ये आपके 6th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी कभी वीनस अच्छे एंगल पर आएगा, टॉरियंस की हेल्थ में इस्तेहकाम आएगा। ऐसे अमराज जो जहन से रिलेटेड हैं, ऐसे अमराज जो मौसमी तगय्युर से पैदा हो गए होते हैं, ऐसे अमराज जो आपके वीक लाइफ स्टाइल की वजह से पैदा हो गए होते हैं, ऐसे अमराज जो आपकी ओवर थिंकिंग से पैदा हो गए होते हैं, ये सबसे पहले रिजॉल्व होते हैं। सॉरी। फिर ऐसे अमराज की बारी आती है जिनका मेडिकल बैकग्राउंड हो, जैसे जर्म्स से थ्रू जो अमराज पैदा होते हैं, वो जो भी आप मेडिकल उसको क्योर करने की कोशिश करेंगे, मेडिकेशन करेंगे, तो वो जल्द रिपेयर होने लगेंगे। तो ये अलग से एडवांटेज, ये सिर्फ टॉरियंस को मिलता है। दूसरी चेंज सुनिए। इसी हफ्ते 19 फरवरी को सूरज आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। सूरज एक साल में एक दफ़ा 30 दिनों के लिए 11th एंगल पर ट्रांजिट करता है। सूरज जब भी कभी किसी अच्छे एंगल पर आता है तो वो रीडेबल रिजल्ट देता है। उसके रिजल्ट्स चुपके से नहीं गुजर जाते, आपको पता भी ना चले सूरज होकर गुजर गया, ऐसा नहीं होता।
सूरज आपके लिए टीम वर्क परफॉर्मेंसेस को बढ़ा देगा। सूरज आपके लिए सडन गेन्स की वजह बनेगा। सूरज आपके लिए एजुकेशनल पर्पसेस के लिए जो ट्रैवलिंग की जाती है, जैसे समंदर पार जाना या एक एरिया से दूसरे एरिया में जाकर अपनी तालीमी सरगर्मियां परफॉर्म करना, दिस इज़ पॉसिबल। एंड सूरज इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल ऑफ योर बेस लाइन, योर फोर्थ एंगल। That means you are more luxurious, that means you are more decisive, that means you are more happy and healthy, एंड साथ ही साथ आप अपनी फैमिली के लिए भी जो प्लान्स किए हुए हैं वो भी मुयस्सर आ जाएंगे। ये दो नई चेंजेस थी। अब इन दो नई चेंजेस के साथ जो पिछले हफ्ते की सिचुएशन थी वो भी बैलेंस हो जाएगी। पिछले हफ्ते मैंने आपको प्रेडिक्ट किया था कि कुछ तसादम हो सकते हैं, यू आर इमोशनली आउट ऑफ कंट्रोल, आप चीज़ों को अच्छे अंदाज से शायद प्रोसीड ना कर सकें, बट आफ्टर दिस वीनस एंड सूरज अब आप चीज़ों को कंट्रोल वे में अपनी प्लानिंग के साथ आगे लेकर चलेंगे। जिस एंगल पर वीनस आया है, आपके कैरियर एंगल पर, आपके सोर्स ऑफ इनकम एंगल पर, या आपकी जॉब एंगल पर, या आपके बिजनेस एंगल पर, उसी एंगल पर मरकरी पिछले हफ्ते से मुयस्सर है, उसी एंगल पर मार्स पिछले हफ्ते से मुयस्सर है। इन 3 प्लैनेट्स की आपके 10th एंगल पर एंट्री या 10th एंगल पर परफॉर्मेंस या 10th एंगल का फ्यूल आपके करियर को इस साल के मैक्सिमम लेवल्स पर ले जाएगा। दोबारा ये तीनों ही स्टार्स आपके करियर एरिया पे नहीं आएंगे इस साल। इस हफ्ते से 16 तारीख से शुरू की हुई प्लानिंग, शुरू किए हुए बिजनेसेस या सोर्स ऑफ इनकम या फिर जॉब स्विचिंग या फिर मल्टीटास्किंग आपको तकरीबन पूरा साल अपने सक्सेस मोमेंटम्स दिखाती रहेगी। आप मुख्तलिफ अंदाज से अपनी ज़रूरियात भी पूरी करने के अहल हो जाएंगे 16 फरवरी के बाद, एंड आप अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकेंगे। इसके अलावा भी जो जो बिग शॉट टॉरियंस हैं, जो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, वो भी अपने अंदर अचानक बढ़ोतरी देखेंगे, तेज़ी देखेंगे, ज़्यादा आसानी देखेंगे, ज़्यादा मुनाफा देखेंगे। एंड जो अभी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के आगाज़ पर ही हैं, मतलब या तो अभी उनके पास सोर्स ऑफ इनकम है नहीं या सोर्स ऑफ इनकम बहुत थोड़ा है, दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं कि या तो सोर्स ऑफ इनकम मुयस्सर आ जाएगा या सोर्स ऑफ इनकम बढ़ जाएगा। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई टॉरियंस। इन 3 प्लैनेट्स की वजह से आप इन 3 प्लैनेट्स को आप अपनी वजह शोहरत भी बना सकते हैं। यू आर मोर इंटेलिजेंट इन दिस सीजन बाय द नेचुरल फ्लो। इसके लिए कोई मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है, कोई रिहर्सल करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल अपनाने की ज़रूरत नहीं। एक्स्ट्रा लाइफ स्टाइल सिर्फ आपको इतना सा अपनाना है कि जब आपके सामने अपॉर्चुनिटी आए सोर्स ऑफ इनकम की, हेल्थ रिकवरीज की या लव लाइफ की, तो आप उसको मेरिट्स पर परफॉर्म करिए। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप मेरिट्स पर परफॉर्म करेंगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि उसको ज़रा नज़र में रखिए। जब कभी भी टाइम बिहेवियर पॉजिटिव हुआ करते हैं, साइलेंटली पॉजिटिव होते हैं, मतलब दिन तलू होता है, महसूसात शुरू हो जाती हैं, लेकिन शोर शराबा नहीं होता। इसलिए आपको अपने प्लान्स को एक्टिव रखना है कि 16 तारीख को आपकी खुशबख्ती के दिन शुरू होने लगे। 16 तारीख को आपकी जो टैलेंट है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल्स को टच करेगा। इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, सो यू आर मोर एलिजिबल फॉर एग्जामिनेशन, फॉर एग्जाम प्रिपरेशंस, फॉर एक्सप्लेनेशंस, फॉर राइटिंग स्किल्स या फिर लर्निंग स्किल्स सब बढ़ेंगी। इफ़ यू आर अ बिजनेसमैन, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आप डील्स करें या फिर अपॉर्चुनिटीज़ इन्हेंस होती हुई नजर आएँ या फिर प्रॉफिट्स बढ़ें। अगर आप एक हाउस वाइफ हैं तो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट आप किसी भी काम का आगाज़ कर सकती हैं, चाहे वो फैमिली वेलफेयर के किसी काम का आगाज़ हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटीज़ के लिए किसी काम का आगाज़ हो। एंड इसी तरह इजहार मोहब्बत करने के लिए भी ये टाइम 16 फरवरी के बाद अच्छा रहेगा। कुछ सीज़न अगले सिर्फ क्लू के तौर पर दे छोड़कर जा रहा हूँ कि ग्रहण आएंगे, उस वक़्त मैं उससे पहले ही आपको आगाह कर दूंगा। आखिरी बात, लॉन्ग टर्म प्लैनेट्स में जुपिटर आपके फर्स्ट एंगल पर है, सो रूल्स एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक आप लकी भी हैं। सैटर्न आपके 11th एंगल पर है, दैट मीन्स यू आर शार्प इन योर डिसीजंस एंड यू आर मोर इजी इन योर डिसीजंस।
सो कोई चीज़ भी इस वक्त नेगेटिव नहीं है टॉरियंस के मैं आपको इसके बारे में कोई राय दूं। अब भी अगर कोई टॉरस इस वक्त लिंगर ऑन है, अपने रिलेशंस को तबाह कर रहा है, अपनी सेहत को तबाह कर रहा है, या फिर अपनी तालीमी सरगर्मियों को प्रॉपरली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या अदरवाइज इस तरह की उलझने जो उसके तरक्की के सफ़र को रोके हुए हैं और उसे रेजिस्ट कर रही हैं, उन्हें सूरह शम्स पढ़नी चाहिए। सूरह शम्स वक्त के बिहेवियर को बेबरकती से निकाल कर बरकत की तरफ ले आती है। 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना मेरे तजर्बे में 5 दफ़ा एक दिन में पढ़ना अच्छा रहता है। बट ये नफली इबादत है, आप इसे अगर ज़्यादा भी करेंगे तो इससे आपको एडवांटेज ही मिलेंगे। फिर साइंटिफिक रेमेडीज़ के मुताबिक टॉरियंस या तो एमरल्ड पहन सकते हैं या रूबी पहन सकते हैं। एमरल्ड इज़ लिटिल बिट कॉस्टली, रूबी उससे थोड़ा सस्ता है, लेकिन रूबी भी कोई बहुत ही चीप स्टोन नहीं है, अवेलेबल ज़्यादा है इसलिए आराम से मिल जाता है। लेकिन स्टोन्स पर मैं पिछले कुछ महीनों से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, मेरे बहुत सारे केस अनसॉल्व सिर्फ इसलिए रह जाते हैं कि स्टोन बाय करने में लोगों को महारत नहीं होती और वो सिंथेटिक या फिर कलर इन्हांसमेंट वाले या फिर ग्लास फिनिश्ड स्टोन ख़रीद लेते हैं जो बाज़ाहिर रूबी होते हैं। ये ग्लास फिनिश और कलर इन्हांस जो स्टोन्स होते हैं टॉरियंस, थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ये रूबीज़ होते हैं बट बहुत लो क्वालिटी होते हैं, कलर बहुत ही लो होता है, क्लैरिटी बहुत लो होती है, फिर उनमें कुछ इम्प्योरिटी लेवल्स हाई होते हैं। लेकिन मार्केट में अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इन लो स्टोन्स को भी कलर देकर, कलर इन्हांस करके बहुत रेड पिजन ब्लड रेड रूबी के लेवल पर लाया जा सकता है, फिर ग्लास फिनिश करके इन्हें बहुत खूबसूरत बना लिया जाता है। इससे ऑब्वियसली स्टोन खूबसूरत हो जाते हैं और वो रियल भी थे, लेकिन क्योंकि उनकी हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत लो हैं तो वो कीमती बिकेंगे फॉर फैशन एंड फॉर द ब्यूटी, नॉट फॉर द हीलिंग प्रॉपर्टीज़। हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको नेचुरल स्टोन विद फाइन क्वालिटी बाय करना होता है। अगर तो आपको खुद स्टोन आइडेंटिफिकेशन आती है, क्लैरिटी चेक करना आती है, ग्रेड करना आता है स्टोन को, स्पेसिफिक ग्रेविटी या रिफ्लेक्शंस, तो देन फाइन, फिर तो मुश्किल नहीं है, फिर तो आप स्टोन बाय करने की महारत रखते हैं। जोमोलॉजिस्ट भी यही करते हैं, वो स्टोन को ग्रेड कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं। बट अगर आपको इन सब चीज़ों की नॉलेज नहीं है तो फिर आप एस्ट्रोजेम से ये बाय कर सकते हैं। हमने जो अपना सेल पॉइंट क्रिएट किया ये पहले से ही क्रिएटेड था, लेकिन हमने इसे पब्लिक नहीं किया था। हमारे पास थोड़े से स्टोन होते थे, ये हैवी इन्वेस्टमेंट्स हैं, ये इजी नहीं होते, तो हम लोग सिर्फ अपने जो क्लाइंट्स होते थे या पेशेंट्स होते थे सिर्फ उन्हें ही ऑफ़र करते थे। फिर डिमांड बहुत बढ़ गई एंड केसेस ज़्यादा ख़राब होने लगे। लोग सिंथेटिक स्टोन वेयर करके ये फील करते थे कि मैंने ट्रीटमेंट कर लिया और फिर बाद में बहुत उलझन पैदा हो जाती थी। फिर हमने अपने स्टोर को पब्लिक कर दिया वर्ल्ड वाइड। अब आप उस स्टोर पर दुनिया में किसी भी हिस्से पर, उस स्टोर पर किसी भी दुनिया के हिस्से से ऑर्डर कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। अगर आपकी एज 25 से 40 साल के दरमियान है तो आप 8 से 10 कैरेट रूबी या एमरल्ड बाय कर सकते हैं। फिर हमने ग्रेडिंग भी कर दी है, गुड क्वालिटी, वेरी गुड क्वालिटी एंड प्रीमियम क्वालिटी, आप कोई भी बाय कर सकते हैं जी अपनी हैसियत के मुताबिक। आखिरी बात, जो इस वक्त प्लानिटी पोजीशन है इसका मैंने डायरेक्ट फार्मूला तो बयान कर दिया कि वीनस क्या करेगा, सूरज क्या करेगा, लेकिन कुछ इनडायरेक्ट एडवांटेजेस भी हैं। इनडायरेक्ट एडवांटेजेस में आपकी जो नेचुरल स्किल्स हैं वो अपने अंदर अंगड़ाइयाँ तो ज़रूर लेगी। अगर वो जिद्दत इख्तियार करना चाहे, अगर वो किसी एक तालीमी सब्जेक्ट में से हटाकर आपको दूसरी की तरफ ले जाने की तरगीब दे तो आप ज़रूर इख्तियार करें। इससे आपकी फितरत सेटिस्फाइड हो जाएगी, इससे आपकी इमोशंस सेटिस्फाइड हो जाएंगे। इसी तरह बिजनेस में, आप किसी एक बिजनेस में इस्टेब्लिश हैं एंड यू आर द मास्टर ऑफ दैट बिजनेस, उसको चलता रहने दें। अगर साथ में कोई और अपॉर्चुनिटी उभरती है तो उसे भी इख्तियार करें। आप किसी एक जॉब पर हैं एंड जॉब सेफ है, सिक्योर है एंड यू आर सेटिस्फाइड, बट आपके पास एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी उभरती है या एक नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी उभरती है तो उसे भी इख्तियार करें। एंड इसी तरह अपने रिलेशनशिप में अगर आप नाराज़गी को फेस कर रहे हैं एंड उसमें आपको ज़रा सा अपने आप को डाउन टू अर्थ करके उस नाराज़गी को ख़त्म करने का अगर मौका मिल जाए तो उसे इख्तियार कर लें।
मसरूफियत के टाइम पर या गोल्डन सीजन्स में कभी भी अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया जाता, वो मुनासिब नहीं होता। थोड़ा सा टाइम होता है, उसी में कामयाबियाँ इख्तियार करनी होती हैं। फिर आपके लिए लॉसेस की रिकवरी का ये सही टाइम है, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स का ये सही टाइम है, हेल्थ क्राइसिस को दूर करने का ये सही टाइम है, एंड एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस का ये सही टाइम है। आप अपने माइंड को अपना साथी महसूस करेंगे। माइंड ज़्यादा तेज़ी से काम करेगा, ज़्यादा अच्छे प्लान्स बनाएगा, प्लान्स एक्यूरेट होंगे इंशाल्लाह। दैट्स ऑल। अगले हफ्ते और एस्ट्रोलॉजिकल चेंजेस आएंगी, वो आपकी उसकी तफसील आपकी खिदमत में बर वक्त इंशाल्लाह आपकी पेश कर दूंगा। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉरियंस। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।